हर हर महादेव। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह प्रथम कथा जहां से कांवड़ यात्रा की पवित्र परंपरा का आरंभ हुआ था। यह केवल जल लाने की यात्रा नहीं, बल्कि भक्ति, तपस्या और समर्पण की अमर गाथा है। कथा का प्रारंभ बहुत प्राचीन समय की बात है। असुरों का राजा रावण, जो भगवान शिव का परम भक्त था, उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसने वर्षों तक घोर तपस्या की और अपने सिर एक एक करके काटकर शिवलिंग के समक्ष अर्पण कर दिए। भगवान शिव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे वरदान देना चाहा। रावण ने वरदान स्वरूप भगवान शिव को कैलाश से लंका ले जाने की इच्छा जताई। भगवान शिव ने यह शर्त रखी कि वे शिवलिंग रूप में उसके साथ चलेंगे, लेकिन रास्ते में उसे शिवलिंग को धरती पर नहीं रखना होगा। रावण शिवलिंग को लेकर चल पड़ा, परंतु मार्ग में एक स्थान पर उसे लघुशंका की आवश्यकता हुई। उसने एक ग्वाले भगवान विष्णु का रूप को शिवलिंग थमाया और कहा कि इसे धरती पर न रखें। ग्वाले ने शिवलिंग को कुछ देर बाद जमीन पर रख दिया और वह वहीं स्थापित हो गया। रावण बहुत प्रयास करने पर भी शिवलिंग को उठा नहीं सका। क्रोधित होकर उसने शिवलिंग को दबा दिया और वहां से चला गया। उस स्थान को आज बैद्यनाथ धाम झारखंड कहा जाता है। रावण द्वारा शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल वह गंगाजल था, जिसे वह दूर से कांवड़ में भरकर लाया था। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि सावन के महीने में शिवभक्त गंगाजल कांवड़ में भरकर लंबी यात्रा करके शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यह कथा केवल जल चढ़ाने की नहीं, आस्था, भक्ति, त्याग और तपस्या की प्रतीक है। कांवड़ यात्रा इस बात की याद दिलाती है कि जब रावण जैसे शक्तिशाली राजा भी भगवान शिव के चरणों में समर्पित हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। कांवड़ यात्रा में हर कदम भगवान शिव की भक्ति में एक और मोती पिरोता है। चलिए हम भी इस पवित्र परंपरा को समझें, अपनाएं और हर हर महादेव का जयघोष करें।